सब बीवी को देता रहा हूँ कि हाँ भाई ये सेफ़ रखेगी, लेकिन वो मुझे अब पता चला कि उसने कोई सेफ़ नहीं रखे। 4 साल 5 साल तक ये सही रही है। फ़हीम नामी से दोस्ती कर ली, कहती थी मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरा ये नहीं, मैं तो मोमिन हूँ, ये हूँ, झूठ बोलती थी। पूरे इलाके में इसकी वजह से यकीन करो कि मैंने वो जगह मकान भी बेच दिया था। 13 तो को अपने मेरे बड़े बेटे को इधर उधर घूमने चली छोड़ देती कि तू होके आ जा, इतने में वो अपनी कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिफ्ज़ा ताहिर और आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ शकील साहब से। स्टोरी इनकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। कहानी ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मस्कत में गुजार दिया, लाखों रुपया कमाया और वो अपनी औलाद और अपनी बीवी पे लुटा दिया। जब ये वहाँ पे रहते थे तो इनको बाज़-औक़ात लोग कहते भी थे कि तुम्हारी बीवी का पाकिस्तान में चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन ये यकीन नहीं करते थे क्योंकि पसंद की शादी थी, घर वालों से लड़ के इन्होंने शादी की थी। खैर वहाँ पे इनको एक मूज़ी वबा हो गई और फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हो गए और जब पाकिस्तान आए तो इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और देखते क्या हैं कि जो बातें इन्होंने मुआशरे से सुनी थी इनकी बीवी के मुतल्लिक, वो तमाम की तमाम बातें सच हो गई और इनकी बीवी के बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात इनके सामने आए। उसके बाद क्या हुआ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बस जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि आपकी जो मैरिज थी वो लव मैरिज थी। जी जी, लव मैरिज थी। तो मस्कत से आपने जितने भी पैसे कमाए वो सब आपने अपनी बीवी बच्चों पर लुटा दी। सब बीवी को देता रहा हूँ कि हाँ भाई ये सेफ़ रखेगी, लेकिन वो मुझे अब पता चला कि उसने कोई सेफ़ नहीं रखे, या रखे होंगे तो वो इसने इधर उधर अपने रिश्तेदार रिलेटिव जो हैं उनके पास रखे होंगे, वो इसके पास सारा महफूज होगा। ये झूठ बोल रही है। तो जब आप पाकिस्तान आए तो क्या क्या चीज़ें थी जो आपके सामने आई, क्योंकि मस्कत में जब आप रहते थे तो उस तरह से आप तक बातें नहीं पहुंच सकी। जब आप पाकिस्तान आए और आपने यहाँ के हालात देखे तो आपको क्या लगा? सबसे पहले तो ये है कि मेरी शादी हुई 2000 में, उसके बाद से 3 साल 4 साल 5 साल तक ये सही रही है। उस दौरान से अपनी जो भी है दोस्तों से मिलकर जो गाड़ी ली, गाड़ियों को लॉस हुआ, पहले पता चल जाता सबको, मैंने कहा हुआ उसमें लॉस हुआ। इसके भाइयों ने मिलके वो गाड़ियाँ बेच गई, उसमें नुकसान बहुत हुआ। उसके बाद इसके शादी इसने एक फ़हीम नामी से दोस्ती कर ली, उसके साथ इसने मेरा बहुत, पहले मुझे पता नहीं था जब गाड़ी थी कि हाँ भी कहती थी मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरा ये नहीं, मैं तो मोमिन हूँ, ये हूँ, झूठ बोलती थी। फिर उसका ये फ़हीम के साथ जो ताल्लुक़ हो गया, 6 महीने तक उसके घर रही है, जो भी है, घर से तमाम चीज़ें लेके लूट के भाग गई थी। सोना 22 तोला और घर का सामान साना और लोगों का जो पैसे थे, ये थे, वो जितना भी था ना, मेरा जमा पूंजी जो भी थी सोने की सूरत में, जिसका मुझे पता नहीं था, वो भी ये लेके भाग गई थी। उसके बाद पता चला जी ये 6 महीने वहाँ रही है। अब 4 महीने बाद मुझे जो पता इतला दी, मैं आया, इन्होंने सुलह सफाई कर दी। पहले मिली नहीं, मिलने के बाद इसके माँ बाप पाकिस्तान आया तभी आपसे नहीं मिली? जब मैं आया हूँ ना पाकिस्तान में, उससे पहले 1-2 दफ़ा आया, वो चला गया, वो तो अच्छे तरीके से टाइम गुजर गया। जिस वक्त ये मैं आया हूँ ना, ये नहीं मिली, ये भाग चुकी थी, अपना मुंह काला कर लिया। तो पूरे इलाके में इसकी वजह से यकीन करो कि मैंने वो जगह मकान भी बेच दिया था कि ये लोग बदनामी करें। मुझे उस वक्त पता चला था कि ये करप्ट औरत है। ये एक बंदे से नहीं फ़हीम थे, इसने पता नहीं कितने 5-6 बंदे 10 बंदे इसने अपने, ये भूख थी, इसको प्यास थी, ये औरतों का ये नाम पे बदन ख़राब थी, इसने उल्टे सीधा काम करके ना, औरतों वाले इसको अयाशी कहते हैं कि वो था। बच्चे कितने सर आपके? बच्चे मेरे पहले एक था जो 2003 में मेरा पैदा हुआ, उसमें मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी डेथ में मैं पाकिस्तान आया था। उस बाद मेरा बच्चा 1 साल का हुआ था, उसकी बहुत अच्छा था, इसकी मैंने बहुत अच्छी तरबियत की। उसके बाद इसने गाड़ियों का चक्कर जो कर लिया, उसके बाद फ़हीम के साथ जो ताल्लुक़ था, इनके जो भी ताल्लुकात होने के बाद इनके घर वालों ने जो था
मेरी ना एक सुलह सफाई करवा दी कि तुम ऐसा करो, इसको ले जाओ अपने साथ, इसको भाई ये शर्त रखो कि अपने पास रखोगे। मैं ले गया, मैंने वहाँ पे रखा। वहाँ पे भी इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब था। कहती हो तो मैं वहाँ के लोगों से ना आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सुनवा दूंगा कि हाँ भाई क्या है। बहरहाल इसको ले गया, वहाँ 14-15 साल के करीब उधर रखा इसको मैंने, अच्छे तरीके से रखा, लेकिन वहाँ भी गलत तरीके से इतने टाइम सर आपकी लव मैरिज थी जिस तरह आपने बताया है, तो क्या आपको पहले इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं था? नहीं, पहले मुझे कुछ भी नहीं था। पहले ये बहुत अच्छी चलती थी। इसको जब गंदी सोबत पड़ गई ना, इधर उधर की आना जाना भागना, कभी पिंडी जाना किसी और लड़के के साथ चले जाना, कभी मरी चले जाना, पता नहीं चलता था ना इनको घर वालों को। ये जब भी घर आती थी ना, या हमारे घर भी रहती थी, मेरे ससुराल भी रहती थी। ससुराल वालों को बगैर तो को ये नहीं पता कि ये कैसी औरत है, कैसी है, ये दूसरे लड़कों के साथ भागती है, जाती है, कहाँ जाती है। फ़हीम के साथ 6 महीने अगर ये रहती है तो फ़हीम कहाँ पे है? फ़हीम का इंतकाल हो गया जब ये 6 महीने में वहाँ पे रही है ना उसके साथ। उसके बाद जब ये मुझसे सुलह के लिए लाए हैं इसके घर वाले, उनको अल्लाह जानता है कि किस तरीके से हुआ, उसका इंतकाल कैसे हुआ। उसका एक्सीडेंट हो गया कैंची बाज़ार पे। अब वो उसका इंतकाल हो गया। उसके घर वाले जो थे उसकी फौतगी में भी गए हैं। जब इनको पता है कि तुम्हारा ताल्लुकात अच्छा नहीं है तो तुम्हारा जाना का वो बनता ही नहीं था। इनके घर वालों ने कहा कि तुम इसको ले जाओ, अच्छे तरीके से वहाँ रखो। वहाँ मैंने 13 साल इसको रखा, महनाज को और बच्चे को, मेरे बच्चे को मैंने इतने अच्छे तरीके से रखा, उसने मेरे बच्चों को ख़राब कर दिया। उसको नहीं पता मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो 2 महीने के मेरे पाकिस्तान से मस्कत ओमान आ गए। मेरे इतने अच्छे बच्चे थे कि इसने ख़राब कर दिया है। अब आने वाले वक्तों में उसको सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी। उसका फैज़ान के साथ ताल्लुकात जो है गंदे तरीके से है, वो उसके साथ रंग रलिए मनाती है, बीवियों की तरह रहती है। रातों को अपने मेरे बड़े बेटे को इधर उधर घूमने चली छोड़ देती है कि तू होके आ जा, इतने में वो अपनी कर लेती है। शकील साहब की हालत आप लोगों के सामने है, किस तरह से वो टूट चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना छत है, ना कोई सहारा है। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि फालिज के मर्ज़ में भी मुब्तला हैं। तो सर मुझे ये बताएं, अब आप क्या चाहते हैं, अब किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को याद कर रोता हूँ। इसने मेरे बच्चों को छीन लिया। मैं सारी बातें छोड़ा, जो 3 साल पहले जब ये लोगों को मैंने पाकिस्तान भेजा है ना कि तुम चले जाओ, वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, तो मैं इनकी परवरिश करता था, इनके खर्चे भेजता था, लाख 2 लाख इनको भेजता था कि ये पैसा लो, तुम अच्छे तरीके से रहो और अच्छे तरीके से इसकी सेफ्टी भी करो ताकि तुम्हारे कल आने को हमारे काम आए। मैं ये चाहता था कि पैसे बचते रहें, हमारे काम आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने मेरा मकान जो अपने नाम कर लिया है, फैज़ान भट्ट इसका दोस्त जो है, ये रातों को इसी के घर में रहता है ज़्यादातर। उसने महनाज ने शरोज ने मिलके ये मेरा मकान अपने नाम कर लिया। मुझे जहरीली चीज़ें पिलाता रहा, उस वक्त कर लिया, जो भी कर लिया। इन्होंने मेरा 18 लाख का मकान 16 लाख में बेच के मुझे फारिग कर दिया। मेरी अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला फैज़ान को, महनाज को, शरोज को अल्लाह ताला इनको भी सज़ाएँ देगा। ये सज़ा अल्लाह ताला की कभी भी मिल सकती है। अब मैं बीमार हुआ, मुझे पता थोड़ी था कि 1 मिनट में बीमार से कुछ भी हो जाऊंगा। यह तो अल्लाह ताला के मर्ज़ी में उसमें है ना कि मैं कभी भी बीमार हो सकता हूँ। ये फैज़ान भट्ट को अल्लाह ताला ऐसी बीमारियाँ लगाएं कि इसको पता चले। सर माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके आपने ये शादी की थी, आज सोचते हैं इस बारे में कि काश मैं अपने माँ बाप की मान लेता। और अब आपके माँ बाप जो हैं वो क्या कहते हैं इस सारे हालात को देखते हुए? ये मैंने माँ बाप के खिलाफ ही शादी की है और कहते हैं कि माँ बाप की बात
पे ही बंदे बच्चों को अपनी बात माननी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर अपनी माँ बाप की बात मान लेता, मेरी शादी कहीं हो रही थी, मैं वहाँ कर लेता, तो आज मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। मुझे हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें। गवर्नमेंट पंजाब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से भी यही है कि वो मेरी मदद करें। मेरे जितने भी दोस्त लोग मस्कत में, मेरी उनसे भी गुजारिश है वो मेरी मदद करें। शकील साहब, अगर आपकी बीवी इस वक्त ये इंटरव्यू देख रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है या अब उसके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मगाफत अमल हो सकता है। जो अल्लाह जो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये होगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जो तुमने मुझे सब्र अच्छा नहीं रखा, तो तुम्हें भी अल्लाह ताला ही से तरफ से ये चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच शकील साहब की तमाम दास्तान आपने सुनी है और कहना उनका यही है कि ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा के आज वो ऐसे घर में मौजूद हैं, ऐसे घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस घर के ऊपर छत भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। घर की हालत आप देख सकते हैं, हमारे सामने हमने अपनी आंखों से देखी है। बस दुनिया मकाफ़ाते अमल है, हम भी यही कहेंगे आप जैसा किसी के साथ करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि पसंद की शादी इन्होंने की थी तो वालिदैन की नाफरमानी की थी, तो वालिदैन की बात मान लिया करें, फ़ायदे में रहेंगे। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। जो लोग देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि सर की मदद करें ताकि जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं उससे इनको निजात मिल सके। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।